हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस में। गाइस, आज की वीडियो है थेवेनिन थ्योरम पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। ये जो है आपका BMEE एंड जनरल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट जो भी हैं डिप्लोमा के, उनको ये सब पढ़ना है। थेवेनिन थ्योरम क्या होता है और यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इसकी जो पिछली वीडियो आई थी उसमें आपको हमने थेवेनिन थ्योरम के बारे में बताया था। क्या होती है थेवेनिन थ्योरम, इसका बहुत ही अच्छे प्रकार से हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए थेवेनिन थ्योरम क्या होती है। आज आपको बताएंगे थेवेनिन प्रमेय पर ही आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल AKC टेक्निकल क्लासेज। देखिए, थेवेनिन थ्योरम पर आधारित आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया जाएगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। वहाँ पर केवल जो प्रतिरोध रहते हैं उनका मान चेंज रहेगा और सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर दिया हुआ है थेवेनिन प्रमेय की सहायता से 5 ओम प्रतिरोध वाली शाखा जो है उसमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग चित्र में देखिए, चित्र आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा। 5 ओम प्रतिरोध वाली शाखा में आपको धारा का मान निकालना है। तो वह आपको यहाँ पर दिख रहा है 5 ओम, और इसे आप लोग कहते क्या हैं, लोड रेजिस्टेंस। हमने आपको बहुत अच्छी प्रकार से थेवेनिन थ्योरम पढ़ाई हुई है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ना समझ में आएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। 1-2 और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बता देंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बताया जाएगा। लेकिन मैं आशा करूँगा कि इसके बाद आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसी में ही आपको समझ में आ जाएगा। जब आप लोगों को यह समझ में आ जाता है तो हम आपको आगे नॉर्टन थ्योरम के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, इसमें आपको 5 ओम जो आपका यह प्रतिरोध है, इसमें आपको बहने वाले करंट का मान ज्ञात करना है। मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 5 ओम में, इसमें जो 5 ओम प्रतिरोध में जो करंट फ्लो हो रही है उसमें ही आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। करंट को ही आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग चित्र बना लीजिए और आपको हम समझाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या कहता है आपका थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम पहले आपका ये कहता है जिसमें आपको धारा का मान ज्ञात करना रहता है उसे आप लोग हटा देते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले रूल में ये बताया गया था, उसमें आपके 6 रूल दिए हुए थे थेवेनिन प्रमेय में। तो सबसे पहला रूल आपका ये कहा था जिसमें आपको धारा का मान निकालना रहता है उसको हम हटा देते हैं। तो देखिए, चित्र आपका इस प्रकार से था। अब जो आपका चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। मतलब सेम टू सेम सब कुछ है, बस यहाँ से आपका जो RL का मान था, लोड रेजिस्टेंस जो था, वह यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक ना। मतलब जो आपका 5 ओम था उसे हमने नहीं लिखा रूल के अनुसार। तो उसके बाद क्या कहता है, अब इस परिपथ से हम लोग VTH का मान ज्ञात करते हैं। अब VTH क्या होता है, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग नहीं समझेंगे। VTH का मतलब थेवेनिन वोल्टेज होता है। थेवेनिन वोल्टेज का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं, ये सब आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो की लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देंगे। आप लोग वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से क्या करना रहता है हमें, आपको उस रूल में हमने बताया था जब भी आप परिपथ को हटा देते हैं, जो प्रतिरोध रहता है उसको हटाने के बाद आप लोग इसमें से VTH निकालते हैं। और किस फार्मूले से आप लोग प्रयोग करते हैं, उसमें किरचॉफ लॉ के अनुसार। तो इसमें जब हम किरचॉफ लॉ का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, VTH का मान आइए देखते हैं। तो आप लोगों ने किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको एक वीडियो के द्वारा किरचॉफ लॉ के बारे में भी
बता देंगे। तो देखिए उसमें लूप बने होते हैं जिसे आप लोग पास बोल सकते हैं, क्लोज लूप होते हैं, बंद पास होते हैं। तो देखिए पास आपका बंद यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका डी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ई दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है और यहाँ तक दिख रहा है डी एफ ई सी डी तक। और यह जो है आपका यह देखिए खुला परिपथ है, यहाँ पर आपकी धारा नहीं बहेगी। तो हम लिख सकते हैं बंद पास जो है डी एफ ई सी डी में, डी एफ ई सी डी में। और मान लिया हमने इस परिपथ में जो धारा फ्लो हो रही है वह क्या है, वह कैपिटल आई फ्लो हो रही है। तो किरचॉफ लॉ के अनुसार आगे इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक, तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई इधर भी बह रहा है धारा और आई इधर भी बह रही है। उसके बाद यह धारा नीचे आ जाएगी, आई हो जाएगी, ठीक ना। और यह आगे नहीं जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी क्योंकि इधर परिपथ आपका खुला हुआ है। तो जब इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका यहाँ भी धारा आई ही है, तो हो क्या क्या 4i होगा प्लस यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध लगा है तो यहाँ 3i हो जाएगा, बराबर आपका वोल्टेज है 9। ये आपका किरचॉफ लॉ के अनुसार सॉल्व किया गया है। तो यहाँ से i का मान होगा 9/7 जो कि बराबर है 1.286 एम्पियर के। तो यहाँ से i का मान निकल गया, लेकिन आपको लोड धारा ज्ञात करना है जो कि आपको RL से निकलता है। तो उसके लिए आपको VTH ज्ञात करना पड़ेगा। तो i का मान इतना हो गया। अब आपको हमने एक फार्मूला बताया था, फार्मूला आपका ये था, जब हम आपको रूल पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे जो V का मान होता है वह VTH के बराबर कब होता है, वह तब होता है जब R का उसमें मल्टीपल होता है। और इसमें आप R किसे मानेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से R दिए गए हैं। यह देखिए आपका R1 हो गया, या R2 हो गया, R3 हो गया। अब इसमें आप R किसे मानेंगे, तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने आपको ये बताया था कि जिस प्रतिरोध में आपको धारा ज्ञात करनी रहती है, मतलब RL में हमें ज्ञात करना था, उसके जो समांतर लगता है वही जो है वह R का मान होता है। क्या होता है, जिसमें हमें लोड करंट का मान ज्ञात करना रहता है उसके जो समांतर लगता है वही हमारी R का मान होता है। तो I का मान देखिए 1.286 इंटू R का मान 3 हो गया। अब आपको हमने ये भी बताया था जब R का मल्टीपल हुआ तो वही आपका VTH हो गया, यानी थेवेनिन वोल्टेज। हमने रूल में आपको बताया था क्यों होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जब हो जाएगा तो आपका V का मान आएगा 3.857 वोल्ट और यही आपकी VTH के बराबर होगा, जो कि होगा क्या 3.857। आपको मिल गया VTH का मान। क्या हो गया, VTH का मान आपको मिल गया 3.857 वोल्ट। कैसे निकाला गया आइए फिर से देखते हैं। आप लोग पहले तो किरचॉफ लॉ यूज करेंगे तो आपका I का मान आ जाएगा। उसके बाद V का मान ज्ञात करेंगे तो I इंटू R होगा। I का मान पता है, R का मान नहीं पता है। तो R जो होता है जिसमें आप लोग लोड करंट ज्ञात करते हैं उसके जो समांतर लगी रहती है धारा, ठीक, उसी को ही हम लोग R मान लेते हैं। एक प्रकार से ट्रिक ही आप लोग समझिएगा, ना समझ में आएगा तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से VTH का मान पता चल गया। अब रूल के अनुसार ये था कि जब इतना आप लोग VTH का मान निकाल लेते हैं तो रूल में आपको हमने बताया था VTH निकालने के बाद जो भी आपका परिपथ बना रहता है उसमें हम वोल्टेज को शार्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए वोल्टेज को यहाँ पर हमने शार्ट कर दिया, वोल्टेज को हमने यहाँ पे शार्ट कर दिया। तो शार्ट करने पर आपका परिपथ कुछ इस प्रकार बनेगा, आपके सामने चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ से इस प्रकार से बनता है। यहाँ से हम लोग निकालते क्या हैं, यहाँ से हम लोग निकालते हैं RTH का मान, यानी थेवेनिन प्रतिरोध का मान यहाँ से हम निकालते हैं। कहाँ से, जब हम लोग परिपथ में वोल्टेज को शार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोग देखिए, मान लीजिए यह आपका R1 था, यह आपका R2 था और यह आपका R3 था, ठीक।
तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपका R1 हो गया, या R2 हो गया, R3 हो गया। तो आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आप लोग R1 और R3 जो हैं वो आपके समांतर क्रम में हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर धारा फ्लो हो ही नहीं रही है। तो यहाँ से R1 और R3 जो हैं आपके समांतर क्रम में हैं। तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है, जो R का मान होता है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R3 इस परिपथ के लिए। तो यहाँ से 1/R बराबर 1/R1 का मान 1/4 और 1/R3 की जगह 1/3 हो गया। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 7/12 आएगा, या यहाँ से R का मान 12/7 आ जाएगा। तो देखिए जब इसको हमने सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे हमें R का मान मिला और यह आपका क्या था, यह R2 था। अब R और R2 जो होंगे आपके वो क्या होंगे, वो आपके श्रेणी क्रम में होंगे, सीरीज में होंगे, एक सीरीज में होंगे। कैसे होंगे, जब ये दो समांतर में थे, इन्हें सॉल्व करने के बाद आपको R का मान मिला और यहाँ पे आपका यह R2 था। तो ये दोनों एक सीरीज में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए आपका जो R का मान होता है वह होता है क्या, R प्लस R2, या आप लोग इसे R डैश बराबर मान सकते हैं R प्लस R2। तो उस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से R मान लीजिए जो आया है वह R है, ठीक, यह R है और यह मान लीजिए R2 था। तो दोनों श्रेणी में थे, तो R का मान क्या आएगा, R डैश मान लीजिए, और क्या आप लोग नहीं तो कन्फ्यूज जाएंगे। तो R प्लस R2, तो 12/7 प्लस 6 सॉल्व करेंगे तो 7.714 ओम आएगा R डैश का मान। और आपको बता दें इन्हीं दोनों परिपथों को, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको R मिलता है। तो R और जो R2 था मतलब 6 ओम था, R और R2 जो थे आपके 6 ओम, इन दोनों को सॉल्व करेंगे मतलब R व R2 जो थे आपके श्रेणी क्रम में थे। इन्हीं दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो आपको R डैश का मान मिलता है जो कि श्रेणी क्रम में होता है, और यही जो है R डैश वही जो है थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होता है, मतलब RTH के बराबर होता है। तो देखिए इसे मान लीजिएगा R डैश, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसका मान 7.714 ओम आया है और यही जो है RTH के बराबर रहता है। तो RTH बराबर क्या होगा, 7.714 ओम होगा। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद क्या करते हैं, इस परिपथ के बाद हम वोल्टेज और थेवेनिन परितुल्य प्रतिरोध परिपथ बनाते हैं। वोल्टेज और थेवेनिन परिपथ बनाते हैं, यानी आपको VTH मिल गया और RTH मिल गया। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, IL निकालना है। तो इसके लिए आपको परिपथ बनाने पड़ेगा, VTH RTH परिपथ बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए परिपथ बनेगा क्या, परिपथ कुछ इस प्रकार बनेगा। आप लोग VTH बराबर आपका यहाँ था, और जब यहाँ देखिए आपके पूरे रेजिस्टेंस लगे थे, उन्हें सॉल्व करने के बाद आपको RTH का मान पता चला था, थेवेनिन प्रतिरोध का, तो उसको डायरेक्ट हमने यहाँ लिखा। और उसके बाद लास्ट में हम जिसमें करंट ज्ञात करनी रहती है उसको हम जोड़ देते हैं, यानी जो RL था वह 5 ओम था, उसी को हमने पहले हटाया था, अब यहाँ पर जोड़ दिया। तो हमारा परिपथ इस प्रकार से बनकर तैयार हुआ। ठीक, इस प्रकार से तैयार हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या पता करना था, VTH बराबर आपका 3.857 है, RTH बराबर 7.714 है, एंड RL बराबर है आपका 5 ओम। बस इसके लिए हमने आपको रूल में बताया था, एक फार्मूला होता है IL बराबर मतलब लोड करंट इक्वल टू VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज अपॉन RTH यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। तो सब मान आपको पता है। तो VTH की जगह लिखा गया 3.857 अपॉन में RTH की जगह लिखा गया 7.714 प्लस लोड रेजिस्टेंस की जगह लिखा गया 5 ओम। टोटली सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा लगभग 0.303 एम्पियर।
इस प्रकार से आपका लोड करंट का मान पता चल गया। तो गाइस इस प्रकार से आप लोग थेवेनिन प्रमेय पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर कोई भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग एक बार खुद से समझने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग हमें बताइएगा अगर नहीं समझ में आता है तो। फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आपको आया हो तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।